अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 12, जहां ईसोल अपने दोनों ट्विन सिबलिंग्स के साथ खेल रही होती है कि तभी ईसोल के घर की डोरबेल रिंग होती है एंड डोरबेल की साउंड सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। ओह, लगता है पिज्ज़ा आ गया, ये हमारा पिज्ज़ा आ गया। बट जैसे ही ईसोल डोर खोलती है उसे मिलते हैं सोलबेक और सियोंग, जो डोर खोलते ही उसे हक कर लेते हैं। हाँ, ये कैसा पिज्ज़ा है? हाँ, ये दोनों कौन हैं? सियोंग और सोलबेक थोड़ी देर पागलों की तरह हंसते हैं। देन सियोंग ईसोल को गाल पर किस करने लगता है और सोलबेक उसे प्यार से काटने लगता है। क्या? इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां मॉर्निंग में सोलबेक सोकर उठता है एंड ईसोल को अपने साथ सोया देखकर एकदम शॉक हो जाता है एंड उसे रियलाइज होता है कि वो और सियोंग पूरी रात ईसोल के साथ सो रहे थे। तभी सोलबेक सियोंग के बाल नोचता है ताकि वो उठ जाए एंड जैसे ही सियोंग की आंखें खुलती हैं वो भी एकदम शॉक हो जाता है। क्या? इसके बाद हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहां सियोंग ईसोल की छोटी बहन के साथ खेल रहा होता है एंड उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा होता है। एक बार मैं अपने घर से भाग गया था और मुझे एक रैबिट मिला। ओह, रैबिट? हाँ, लेकिन जब मैं रैबिट के पास रहने लगा तो उसने कहा वो मुझे पसंद नहीं करता और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मुझे छोड़कर चला गया। बुला रैबिट। देन सीन शिफ्ट होता है सोलबेक पर, जो ईसोल के भाई को हवा में झुला रहा होता है। चलो डांस करें ह्यूल। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां ईसोल सियोंग और सोलबेक के सर पे मारती है और बोलती है, ट्विंस सो चुके हैं, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए, वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई है। सियोंग और सोलबेक ईसोल को पकड़ते हैं और बोलते हैं, ठीक है, ओके, चलो सोते हैं ईसोल। मेरा मतलब था अपने घर पर जाकर सो जाओ, इडियट्स। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहां ईसोल सोकर उठती है एंड देखती है कि सियोंग और सोलबेक उसके सामने अपना सर जमीन पर लगाकर लेटे हुए हैं एंड सियोंग तो लिटरली हेड प्लैंक कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पियोजिया पर, जो कि अपने घर की छत पर होती है एंड किसी लड़की से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है, पियोजिया, तुम अभी भी सियोंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। उसे सेड्यूस करने के लिए तुम मिडिल स्कूल से ही अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही हो। वैसे एक बात बताना, तुमने दोबारा से अपने पापा के साथ शराब पी है ना? पकड़ी मत जाना। पियोजिया बोलती है, शट अप। जब तक तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलते और किसी को कुछ नहीं बताते तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात, क्या तुम्हें पता चला उसके बारे में कि ईसोल के बारे में वो रूमर्स किसने और कैसे शुरू की थी कि वो एक गोल्ड डिगर है और बस अमीर लोगों से ही बात करती है। लेकिन जो भी हो, वो बस एक सोशल आउटकास्ट है। ये रूमर सच नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ। वो लड़की बोलती है, अच्छा, वो लगता है इसके पीछे एक लड़की थी जिसका नाम रियूहाना था। एंड तभी पियोजिया की नज़र सियोंग, ईसोल, सोलबेक और ईसोल के दोनों ट्विंस पर जाती है, जो कि बीच पर आए हुए होते हैं। सियोंग को ईसोल के साथ देखकर पियोजिया एकदम इरिटेट होकर बोलती है, रियूहाना? हाँ, पियोजिया की फ्रेंड बोलती है, लेकिन अब वो कोरिया में नहीं रहती, वो अब्रॉड में है अपनी स्टडीज़ के लिए। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक उसने ईसोल को बहुत परेशान किया था, उसके बारे में अजीब अजीब रूमर्स फैलाकर, और आखिर में ईसोल को सबसे बिल्कुल अलग कर दिया था। पियोजिया बोलती है, उसने बिल्कुल वैसा ही किया था जो कि मैं अभी करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास रियूहाना का नंबर है क्या? हम जल्द ही सोल की ट्रिप पर जाने वाले हैं, सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी हेल्प ले लूँ और अपने प्यारे ईसोल को एक अच्छी सी ट्रिप करवा दूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोंग और सोलबेक पर, जो कि ईसोल के छोटे भाई के साथ सीशेल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी सोलबेक सियोंग से बोलता है, तुम मुझे माफ़ कर रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इस 1.5 पाव के साथ सीशेल इकट्ठा कर रहा हूँ। सियोंग बोलता है, ईसोल ने कहा है ह्यूल को येलो वाले सीशेल पसंद हैं, इसीलिए वही वाले ढूंढो।
सोलबेग सीशल देखते हुए बोलता है। सियोंग, तुम्हें पता है तुम एक बददिमाग बेवकूफ़ कमीने हो जिसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो इतनी प्यारी लड़की के प्यार में पड़ गए। सियोंग गुस्सा करते हुए बोलता है। सोलबेग, ढंग के वर्ड यूज़ करो, वो तुम्हें सुन सकते हैं। सोलबेग बोलता है, मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ ताकि वो लोग मुझे सुन लें और तुम भी सुन लो ह्यूल। एंड तभी सियोंग सोलबेग के सर पर एक ज़ोरदार घूंसा मारता है। आह, तमीज़ से बात करो, समझे? लड़ाई! आप दोनों लड़ाई कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे ह्यूल, सोलबेग बोलता है। हाँ, चिंता मत करो छोटे राइस केक, हम लड़ नहीं रहे हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग सोलबेग से बोल रहा होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि वो लोग भी सुन लें। इससे तुम्हारा मतलब क्या था? क्या तुम भी उस रूमर के बारे में जानते हो? सोलबेग बोलता है, क्या? वही वाले रूमर क्या कि ईसोल एक गोल्ड डिगर है? वही फालतू की रूमर ना? सियोंग बोलता है, हाँ, ये रूमर एलिमेंट्री स्कूल में फैलना शुरू हुई थी और इसके बाद ईसोल मुझे अवॉइड करने लगी थी। जैसे ही मैं इसके बारे में मेंशन करने की कोशिश करता था, मैंने कई तरीके अपनाए इस रूमर को जड़ से ख़त्म करने के लिए, लेकिन जैसा सोचा था इस रूमर को जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कहीं ना कहीं ये रूमर दोबारा फैलना शुरू हो ही जाती थी। लेकिन जब मैं ईसोल से दूर हो गया था तब से ये रूमर भी बंद हो गई थी। बट ये रूमर अब दोबारा से फैलना शुरू हो गई है, जैसे कोई इसे जानबूझकर फैलाने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए सोलबेग, मेरी मदद करो। वैसे तुम में कोई स्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने जैसे घटिया लोगों को जल्दी पहचान लेते हो। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? एनीवेज, मुझे ये बात बताओ सियोंग, क्या कोई है जिस पर तुम्हें थोड़ा बहुत भी शक हो? बताओ, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। सोलबेग आगे बोलता है, हे सियोंग, क्या कंसल्टिंग बूथ में कोई ऐसी लड़की है जिसके लंबे और वेवी ब्राउन बाल हों और आंखें थोड़ी अपटर्न हों? ह्यूल को नींद नहीं आ रही है भैया। अच्छा, तो चलो घर चलें, सियोंग सोलबेग से बोलता है। तुम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो क्या? सोलबेग बोलता है, वो तुम्हें पसंद करती है क्या? सियोंग बोलता है, पता नहीं। हाँ, कमीना, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। सियोंग और सोलबेग ईसोल के पास जाने लगते हैं। तभी सोलबेग आगे बोलता है, अगर यही लड़की इन रूमर्स के पीछे है तो पक्का वो स्कूल ट्रिप के दौरान ईसोल के साथ कुछ उल्टा करने की कोशिश करेगी। ओह, तुम लोग आ गए। तभी ईसोल की नज़र सियोंग और सोलबेग दोनों के हैशटैग पर जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है मास्टर। एंड ऐसा हैशटैग देखकर ईसोल मन में बोलती है, हाँ मास्टर, स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो कब का ख़त्म भी हो चुका है, तो ये लोग अभी भी मुझे मास्टर क्यों बोल रहे हैं? तभी सोलबेग बोलता है, ईसोल, भले ही तुमने हमें माफ़ कर दिया है, लेकिन इतनी रात तुम्हारे घर पर आना और तुम्हारे घर पर सोना, ये हमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हमें इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए एज अ प्रॉपर अपॉलॉजी मैं तुम्हारा अगले वीक की ट्रिप ख़त्म होने तक नौकर बन के रहूँगा। हाँ, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सियोंग बोलता है। ईसोल, तुम्हें पता है ना, अपनी अगले वीक की ट्रिप सोल में है। हम दोनों वहाँ के नेटिव हैं, बचपन से वहीं पले बड़े हैं, इसीलिए हम तुम्हारे वहाँ पर घूमने में मदद करेंगे ताकि तुम्हारे साथ कोई स्कैम ना हो। और अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सोलबेग बोलता है, हाँ, और उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो कैसी लगी हमारी माफ़ी? बढ़िया है ना? एकदम मस्त है ना ईसोल? हाँ हाँ, ये यस। इसके बाद हमें अगले वीक का सीन दिखाया जाता है जिस दिन ईसोल, सियोंग और सोलबेग को ट्रिप पर जाना होता है। हेलो, मैं आ गई। ओ ईसोल। हाँ, हाय ईसोल, सोलबेग बोलता है। ओ वाह ईसोल, तुमने तो वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। क्या? देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है,
ऐसा पहली बार होगा जब मैं ट्रिप के दौरान अकेली नहीं रहूँगी।